हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में गुड का नाम मेंशन किया जाता है और बोला जाता है कि इस गुड को क्लासिफाई करिए कि क्या ये गुड इंटरमीडिएट है, क्या ये गुड फाइनल है। अगर इंटरमीडिएट है तो क्यों है, आपको रीज़न भी पूछा जाता है, और अगर फाइनल है तो क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। हमें समझना होगा कि फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इनको समझने के साथ साथ फिर हम इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। उसके बाद ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनल गुड्स की कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। देखिए, फाइनल गुड मतलब वो गुड जो पूरे तरीके से फाइनल तरीके से रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और उनमें प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है। यानी वो गुड्स अब सीधा सीधा जो है उसको कंज्यूमर जो है, फाइनल यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यानी ऐसे गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, यानी उनमें प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड सेकेंड इज़ वो गुड फाइनल यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए तैयार है। बट हम यहाँ पर बात करेंगे फाइनल यूज़र्स कौन होते हैं। फाइनल यूजर्स का मतलब है कि उसको एट द एंड फाइनली यूज़ कौन कर रहा है। तो देखिए, ऐसे गुड्स का यूज़ जो है वो कंज्यूमर भी करता है और ऐसे गुड का यूज़ जो है वो प्रोड्यूसर भी करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर ऐसे गुड्स का, कंज्यूमर फाइनल गुड्स का यूज़, जैसे मान लीजिए कंज्यूमर ने ब्रेड खरीदी, बटर खरीदी, तो कंज्यूमर ब्रेड बटर क्यों खरीद रहा है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो जब कंज्यूमर फाइनल गुड को खरीदता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो गुड कहलाते हैं आपके फाइनल कंज्यूमर गुड। पूछा जाता है, ठीक है, तो जब फाइनल गुड का यूज़ कंज्यूमर कर रहा है अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए, वो गुड कहलाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड। बट अगर उस गुड का यूज़ एक प्रोड्यूसर कर रहा है, मान लीजिए हम बात करते हैं सपोज फार्मर की। फार्मर आप जानते हैं फील्ड पे काम करते हैं, तो फार्मर्स को फील्ड पे काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? ट्रैक्टर्स चाहिए होते हैं, हार्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स मान लीजिए पूरी तरीके से रेडी है, अब उनको फार्मर्स जो है वो ख़रीद के लाकर उनको यूज़ कर सकता है, तब वो फार्मर के लिए क्या है? एक फाइनल गुड है। ठीक है, तो फार्मर्स इन ट्रैक्टर्स का, इन हार्वेस्टर्स का यूज़ कैसे करता है? एज इन फिक्स एसेट्स यूज़ करता है। ठीक है, तो यानी जब वो गुड फाइनली प्रोड्यूसर्स के लिए यूज़ करने के लिए तैयार हो चुके हैं और प्रोड्यूसर उनको यूज़ करता है एज एन फिक्स एसेट्स, तो वो गुड कहलाते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड। क्लियर? और आपको ये समझना है कि देखिए, जब कंज्यूमर उस गुड पे खर्चा कर रहा है उनको यूज़ करने के लिए, तो वो जो खर्चे होंगे, वो जो एक्सपेंसेस होंगे, वो कहलाते हैं आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंजप्शन के लिए कर रहा है। बट प्रोड्यूसर जब इन गुड पे खर्चा करता है तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि फर्दर उसने उसको एज ए फिक्स एसेट्स यूज़ करेगा, वो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट है। वो आगे फिर जब बार बार क्रॉपिंग करेगा तो उसके लिए ट्रैक्टर्स यूज़ कर सकता है, हार्वेस्टिंग करने के लिए हार्वेस्टर यूज़ कर सकता है। तो वो फार्मर के लिए क्या है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें फाइनल गुड के बारे में समझनी है वो ये है कि फाइनल गुड में बिल्कुल भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गुड तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, सीधा सेलर जो यूज़र है वो इसको यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। जैसे मान लीजिए, सपोज एग्जाम्पल की बात करते, होलसेलर है, होलसेलर ने कोई शर्ट बनाई। अब शर्ट बनाने के बाद मान लीजिए वो होलसेलर ने शर्ट बनाई 800 रुपये की, होलसेलर ने बेची थी रिटेलर को मान लीजिए 900 रुपीज़ की। अब रिटेलर ने वो शर्ट, क्या रिटेलर 900 की बेचेगा? नहीं। अब रिटेलर क्या करेगा? उस शर्ट को बेचेगा कंज्यूमर को। होलसेलर ने 800 रुपये की बनाई, 900 में रिटेलर को बेची थी, रिटेलर ने 1000 रुपीज़ में कंज्यूमर को बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर हर बार जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो 800 की वैल्यू है इस 900 में इंक्लूड है।
इस 900 रुपये की वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज़ में इंक्लूड है। तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, वो 1000 का होगा। ये जस्ट बस समझाने के लिए, बट आप जानते हैं कि फाइनल गुड में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल में जो फाइनल गुड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1000 रुपीज़। यानी जो गुड फाइनल यूज़र तक पहुंच रहा है और यूज़र तक पहुंचने की जो उसकी कीमत है, जो उसकी वैल्यू है, वो फाइनल गुड की वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर फाइनल गुड की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 रुपीज़। तो ये हमने समझा फाइनल गुड के बारे में। अब हम नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड के बारे में कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट गुड यानी ऐसे गुड जो अभी जिनमें प्रोडक्शन करना बाकी है, यानी जिन्होंने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, यानी अभी वो प्रोडक्शन के दायरे में है, उनमें अभी गुड प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर गुड प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो क्या वो फाइनल यूजर्स उसको यूज़ कर पाएगा, नहीं यूज़ कर पाएगा। तो ये गुड्स पूरी तरीके से रेडी नहीं होते हैं, इनमें भी प्रोडक्शन करना बाकी होता है और फाइनल यूजर्स के लिए यूज़ करने के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो हम इंटरमीडिएट गुड को दो तरीके से समझते हैं। इंटरमीडिएट गुड जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब, एग्जांपल मान लीजिए एक फर्म है, वो शर्ट बनाना चाहता है। अब शर्ट बनाने के लिए फर्म को क्या चाहिए, फर्म को क्लोथ चाहिए, कपड़ा चाहिए। फर्म को, एक फर्म मान लीजिए एक्स है, उसको शर्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, और वो खरीद रहा है फर्म वाई से। ठीक है, तो उस फर्म एक्स ने क्या करा, वाई से क्लोथ खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्म एक्स के लिए जो क्लोथ है वो क्या है, रॉ मटेरियल है। समझ आया? यानी वो यहाँ पर क्लोथ को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगा और उससे फिर शर्ट बनाएगा, फिर बाद में मार्केट में बेचेगा। क्लियर? एक तरीका तो इंटरमीडिएट गुड का क्या है कि उसको एज एन रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। दूसरा क्या है, उस गुड को फर्दर रीसेल किया जाए। रीसेल का मतलब क्या है कि जनरली आपने देखा होगा कि एक फर्म क्या करती है, एक से खरीदती है और तीसरे को जाके बेच देती है। ठीक है, लेकिन क्या फाइनल गुड में रीसेलिंग हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि वो फाइनली कंज्यूमर के पास, यूज़र के पास पहुंच गया है और यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, तो वो आगे फर्दर रीसोल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बट इंटरमीडिएट गुड में रीसेलिंग होती है। यानी जनरली फर्म क्या करती है, एक फर्म से खरीदती है और ले जाकर तीसरे को बेचती है, इस तरीके से वो प्रॉफिट अर्न करती है। तो वो गुड भी जहाँ पर रीसेलिंग हो रही है, वो गुड भी कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। क्लियर? बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है वो ये भी तो है ना कि क्या यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा। येस, डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि उस क्लोथ से पहले शर्ट बनेगी और फिर शर्ट से क्या होगा, आगे उसको बेचा जाएगा, तो पैसा, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सेम, आपने एक फर्म से खरीदा तो ऑब्वियसली सस्ते में खरीदा होगा, और तीसरी फर्म को बेचोगे तो ऑब्वियसली महंगे में बेचोगे, तो वहाँ पर भी वैल्यू एडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरमीडिएट गुड में वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को बार बार काउंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपने क्लोथ खरीदा था 1000 रुपीज़ का, लेकिन क्या उस क्लोथ से शर्ट की वैल्यू, जो शर्ट बनी होगी वो भी 1000 की होगी? नहीं, मान लीजिए उसकी वैल्यू होगी 2000 रुपये। आपने कपड़ा खरीदा 1000 रुपीज़ का, उससे जो शर्ट बनाई उसकी कीमत होगी 2000 रुपये। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो शर्ट की कीमत है 2000 रुपये, इसमें क्लोथ की 1000 रुपीज़ की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर है? यानी इस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इस फाइनल गुड में पहले से ही इंक्लूड है, तो आपको दोबारा से इंक्लूड नहीं करनी। अगर आपने दोबारा इंक्लूड कर दी तो इसकी वैल्यू, शर्ट की वैल्यू 3000 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो, इसी क्लोथ की वैल्यू को कई बार काउंट कर ले रहे हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में डबल काउंटिंग की, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए जब बोला जाता है, जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंटरमीडिएट काउंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड की नहीं लेते, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट लेंगे वो फाइनल में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो वो वैल्यू क्या होगी, बार बार काउंट होती जाएगी और डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था, हमने समझा इंटरमीडिएट गुड के बारे में। अब हम समझेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से नोट में से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, आप क्लासिफाई कैसे करोगे। हम जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ मिल्क, तो मिल्क तो एक इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और मिल्क फाइनल भी हो सकता है। आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ये गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है? ठीक है, तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है।
कोई भी एक गुड जो है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस गुड का यूज़ कौन कर रहा है, उस गुड का एंड यूज़र कौन है। जैसे मान लीजिए मिल्क घरों में इस्तेमाल हो रहा है, हाउस होल्ड यूज़ कर रहे हैं चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, मान लीजिए कर्ड बनाने के लिए, तो उस केस में वो गुड कहलाएगा आपका फाइनल गुड। यानी कोई भी गुड जिसको अगर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है अपने कंजप्शन पर्पस के लिए, दैट गुड इज़ फाइनल गुड। बट अगर उसी मिल्क का यूज़ किसी फैक्ट्री में किया जा रहा है, उस मिल्क से फर्दर चॉकलेट बनाई जा रही है, फर्दर कोई और चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, तब वही सेम गुड कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड। क्योंकि इसमें उस मिल्क से फर्दर कोई चीज़ बनेगी, फिर आगे उसको बेचा जाएगा, वो फर्दर रीसोल्ड होगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तब वो गुड बन जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे शुगर। शुगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए, तो वो शुगर जो है वो फाइनल गुड है। क्लियर? क्योंकि कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, फाइनली यूज़ कर पा रहे हैं उसको, कोई वैल्यूडेशन नहीं होगा। बट अगर उसी शुगर का यूज़ किसी फैक्ट्री में हो रहा है कैंडी बनाने के लिए, मान लीजिए चॉकलेट बनाने के लिए, तो वही गुड इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। क्योंकि अभी उसमें वैल्यू एडिशन होगा, उसको बनाकर आगे प्रिपेयर करके फर्दर बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझा कि इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे पेपर में कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल, और है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ वहाँ पे ये एनालाइज करना है, ये चेक करना है कि उसका फाइनल यूज़र कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है। जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप डिफरेंसेस ईजिली बता सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड की बात करें तो फाइनल गुड प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर है, इनमें प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है, ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, फाइनल यूजर्स के लिए रेडी हो चुके हैं। जबकि इंटरमीडिएट गुड अभी तैयार नहीं हुए हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर है, इनको अभी तैयार करना है, यानी ये यूजर्स के लिए तैयार नहीं हुए हैं। सेकेंड, फाइनल गुड को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, वो यूज़ करके सेटिस्फेक्शन ले रहा है। बट इंटरमीडिएट गुड को एज एन रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन के लिए। फाइनल गुड जो है वो रीसोल्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो उस फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गया है, बट इंटरमीडिएट गुड जो है वो रीसोल्ड किया जाता है। फाइनल गुड जो है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता, कंज्यूमर तक पहुंच गया है, तैयार हो चुका है कंप्लीटली, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। बट इंटरमीडिएट गुड अभी उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है या रीसोल्ड किया जा रहा है, तो उसमें वैल्यू एडिशन अभी बाकी है। फाइनल गुड पे जो खर्चा होता है वो कहलाता है फाइनल एक्सपेंडिचर, बट इंटरमीडिएट गुड पे जो एक्सपेंडिचर होगा, ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, बट इंटरमीडिएट गुड पे जो खर्चा होगा वो कहलाएगा इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसके अंदर हम फाइनल गुड की वैल्यू को काउंट करते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। मैंने आपको बताया अगर करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनल गुड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड में डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो ये हमने आज इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में समझा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, टॉपिक में क्लैरिटी होगी और इसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम में ईजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।